मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विनर ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको कंप्लीट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम है या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम है या फिर स्टेट पीसीएस का कोई एग्ज़ाम है, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, जिस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या जो आने वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस कराए जाते हैं और आपको विद कंसेप्ट के साथ समझाया जाता है कि क्वेश्चन आपको कहीं से भी, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कहीं से भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, क्वेश्चन किस लेवल पे आएंगे। जो लेवल पेपर में पूछा जा चुका है या जो लेवल पेपर में पूछा जा सकता है वो आपको कंप्लीट इस चैनल पर आपको कंप्लीट कराए जाते हैं। और अगर आपने इस चैनल पर किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए हो, तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें, ताकि हम आने वाले टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट रेलवे का जो 3 महीने का कोर्स है, आपको कंप्लीट जीएस, आपको 1000 क्वेश्चन में पॉलिटी के, 1000 हिस्ट्री के और 1000 जियोग्राफी के, 1000 इकोनॉमिक्स के आपको कंप्लीट पूरे कराऊंगा, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और आज हम पॉलिटी के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे, टॉप जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे एनटीपीसी में या स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, जो भी एग्जाम होते हैं सब में ही पूछे जाते हैं। आज हम टॉप क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो डायरेक्ट ही आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज क्लास की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ प्रेम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडिया। ये क्या कह रहा है कि आइडिया ऑफ प्रेम्बल हैज बीन बोरो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कह रहा है कि जो प्रेम्बल का आइडिया था, प्रेम्बल का जो विचार था, वो जो इंडिया का प्रेम्बल है वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको ये डायरेक्ट बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया था। तो इसका आंसर है यूएसए से लिया गया था। तो जो आइडिया ऑफ प्रेम्बल है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल की बात होती है, वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो प्रेम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये जो बोरो वाले क्वेश्चन होते हैं इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल रखी है, जो एक एक कंट्री के बारे में मैंने बता रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन हमेशा हर किसी पेपर में देखने को मिलता है, तो आप वहां से उस टॉपिक को भी क्लियर कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन था, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कंसेप्ट और जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी यूएसए से लिया गया है। जो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया कहाँ से लिया गया है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल है, तो एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल है, 470 आर्टिकल है। अगर आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो आपको उसमें 465 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, लेकिन 465 नहीं है, क्योंकि अभी 1-2 अमेंडमेंट हुई थी जिसके कारण आर्टिकल्स में चेंज हुआ था। जो ओरिजिनली आर्टिकल कितने हैं, कोई पूछे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनल आर्टिकल 395 है। ओरिजिनल आर्टिकल कितने हैं, ओरिजिनल आर्टिकल 395 है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट होती है तो उसके पार्ट्स बना दिए जाते हैं। तो टोटल आज अगर एट प्रेजेंट आर्टिकल देखें 220 में, तो कितने हैं, एट प्रेजेंट 470 आर्टिकल्स हैं। और कई बुकों में आपको जो 465 है वो इस टाइम गलत है। तो आपको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल एंड शेड्यूल। इसको मैं थोड़ा ऊपर, हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल एंड शेड्यूल वर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो ओरिजिनली उसमें कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल थे। जैसे मैंने आपको बताया 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था। आज का तो सबको पता होता है, लेकिन ओरिजिनली ये डाउट में कई बार रहता है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है। तो आगे किस मतलब ये अलग अलग करके पूछा जाता है कि कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल थे। तो आपको ये अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स है। और आज पूछे तो कितने पार्ट्स हैं, आज टोटल 25 पार्ट्स हैं। आज आर्टिकल कितने हैं, 470, पहले कितने थे,
395। अब आज पहले शेड्यूल कितने थे 8, और आज शेड्यूल कितने हैं, आज शेड्यूल है टोटल 12। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी बताया कि अब जो ओरिजिनली है वो कितना है, ओरिजिनली 12 शेड्यूल है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ओरिजिनली कितने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, ओरिजिनली 12 शेड्यूल्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो आपको बताना है कि इसमें कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। जो कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप है आर्टिकल 5 टू 11, आर्टिकल 5 टू 11 सिटीजनशिप से रिलेटेड है। कौन से पार्ट में दिया गया है, पार्ट 2 में दिया गया है, पार्ट 2 में दिया गया है। तो ये पार्ट्स जो मेन है वो भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ कवर करा दूंगा। आपको वही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले टाइम में आजकल इजी और हार्ड दोनों मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ये नहीं सोचना खाली इजी क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको आगे इसी स्लाइड में आपको आगे हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आजकल लेवल कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है, तो आपको उस हिसाब से आपको लड़ना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पहला अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 7th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमेजिन ए 3 टायर सिस्टम पंचायत। जो पंचायत का 3 सिस्टम है, पंचायत का 3 सिस्टम जो है, एक तो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 लेवल हैं। तो कौन से पार्ट के अंदर दिया गया है, तो पार्ट 9 के अंदर दिया गया है। जो पार्ट्स सारे याद करने की जरूरत नहीं होती, जो मेन पार्ट्स हैं वो मैं आपको कवर करा दूंगा। तो जो 3 टाइप्स ऑफ पंचायत है, एक तो विलेज लेवल, एक ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो कौन से पार्ट के अंदर, पार्ट 9 के अंदर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एसएससी में पूछा जा चुका है, बहुत बार। जितनी बार अगर आप कभी भी सीजीएल का पेपर देखें, सीएचएसएल का पेपर देंगे, हर शिफ्ट में या 1-2 शिफ्ट छोड़ के हमेशा पूछा जाता है कि 4th शेड्यूल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसके साथ डील करता है। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स स्टेट ऑफ फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स आएगा, स्टेट नहीं आएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स आएगा। एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो राज्यसभा की सीट्स होती है उनके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। जब 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन सा था, जो हमको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में था, तो उस टाइम बताना है ये कब किया गया था। 1951 में किया गया था, 1951 में 1951 में किया गया था 9th शेड्यूल। और कौन सी अमेंडमेंट के अंदर हुआ था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछते हैं। एक बार आईएएस में पूछा था कि कौन सी अमेंडमेंट के अंदर हुआ था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर ये हुआ था। 9th शेड्यूल जो ऐड हुआ था किसके अंदर, फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुआ था, उसके थ्रू ऐड हुआ था। तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था, 1951 सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडिंग इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, मतलब सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, और उसके बाद स्टेट लिस्ट, और उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सी लिस्ट में कौन सा टॉपिक्स आता है। तो एक या इसकी भी वीडियो आपको सेपरेट बनाकर मैं दे दूंगा, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक किस लिस्ट में होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सा है, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पूछे तो कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो कंकरेंट लिस्ट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कह सकते हैं हम, लेकिन जो पॉलिटिकल की लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको कंकरेंट लिस्ट ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आपको बताना है कि किस शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा शेड्यूल के अंदर है, तो 10th शेड्यूल के अंदर बताया गया है, 10th शेड्यूल के अंदर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लैंड रिफॉर्म अभी मैंने कौन से शेड्यूल के अंदर बताया था, 9th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया था। तो 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, जो लैंड रिफॉर्म है कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है, तो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जो लैंड रिफॉर्म्स है किस सब्जेक्ट के अंदर आता है। 3 लिस्टें होती है, कौन से शेड्यूल के अंदर होती है, 7th के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि जो 3 लिस्ट होती है कौन से शेड्यूल के अंदर होती है, 7th शेड्यूल के अंदर होती है। तो लैंड रिफॉर्म्स जो है कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है, तो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। एक होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ये होती है स्टेट लिस्ट, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल। मैंने क्या बताया था, जो पंचायत का था 3 टायर कौन से पार्ट के अंदर था, 9th पार्ट के अंदर था। और ये इसमें बताने की कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया है पंचायत को कौन से आर्टिकल के अंदर, 243 आर्टिकल के अंदर दिया गया है, 243 आर्टिकल के अंदर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल गिवन अंडर। तो आपको बताना है कि स्पेशल प्रोविजन दिए गए फाइनेंशियल बिल को लेकर अंडर कौन सा आर्टिकल के अंदर दिया गया है। तो आर्टिकल 117 के अंदर दिया गया है, 117 के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी में पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं देखता हूँ कि किस किस को इसका आंसर पता है। मैं जब इमरजेंसी के टॉपिक्स कराऊंगा, जो आपको सारे क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा, तो आपको मेरे को बताना है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है कौन से आर्टिकल के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड सेकुलर वाज एडिड टू द प्रेम्बल। वर्ड सेकुलर वाज एडिड टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच अमेंडमेंट। तो जो प्रेम्बल के अंदर 3 वर्ड ऐड हुए थे, कौन कौन से, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। आपको याद रखना है कौन कौन से सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी ऐड हुए थे प्रेम्बल के अंदर। ये 3 ही प्रेम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है। अगर आपसे पूछे कि प्रेम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है, प्रेम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है, जब हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कब हुआ था, 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट की गई थी। तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे 3 वर्ड अलग अलग पूछ ले, कौन सा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, और कौन से अमेंडमेंट के अंदर हुआ था, 42 अमेंडमेंट। 42 अमेंडमेंट कब हुई थी, 1976 में 42 अमेंडमेंट हुई थी। और इसको क्या बोलते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम जो आदमी है, हम इंडिया के हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है। तो सिंपली सबको पता है कि किस कहाँ दिया गया है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल एक हमारा एक तरह का, जैसे कहते हैं कि इंडेक्स मान लो, जिसमें हर चीज की एक इंडेक्स दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज गिवन है। तो प्रेम्बल जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ शो किया गया है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड्स कहाँ शो किए गए, तो प्रेम्बल के अंदर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट ए स्टेट इन द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर किसके पास होती है कि वो नए स्टेट को एडमिट ए स्टेट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, नए स्टेट बनाने की पावर, और जो स्टेट है यूनियन के अंदर किसके किसके पास होती है, तो पार्लियामेंट के पास होती है। और अगर आर्टिकल आपसे पूछे थे कौन से आर्टिकल के अंदर रहती है, तो आपको ऑप्शन मैं बताता हूँ, 1, 2, 3 या 4। तो आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एडमिट ए स्टेट द यूनियन एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 2 के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना आपको। आर्टिकल 3 के अंदर क्या होता है कि किसी स्टेट को किसी स्टेट से अलग कर रहा है, नया स्टेट बनाना है, तो आर्टिकल 2। अगर किसी स्टेट में कुछ इंटरनल कुछ करना है, तो उसको वो आर्टिकल 3 के अंदर होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। जब इंडिया आजाद हुआ था, उसके बाद कौन से साल के अंदर इंडिया स्टेट रिकॉग्नाइज्ड लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना था। तो लैंग्वेज के आधार पर कब स्टेट बना था, पहली बार 1956 में। तो कौन सा बना था, ये मैं आपको आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा कि जो लैंग्वेज जो पहला स्टेट बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पर, तो कब बना था, 1956 में। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूटीज आर इंडिया। ये क्वेश्चन पेपर में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये इस बार बहुत चीजें हुए थे, कुछ यूटी ऐड हुई थी, कुछ यूटी उसमें हटाई गई थी। तो आपको बताना है कि कितनी यूटी एट प्रेजेंट है, रखना है कि एट प्रेजेंट, कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 है 9 है, 8 यूटीज इस टाइम इंडिया के अंदर है। और टोटल स्टेट कितने हैं, टोटल स्टेट 28 स्टेट्स है। तो आपको ये क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर के शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर हाई लेवल का आता है, पेपर एक मीडियम लेवल का होता है, ना हाई होता है ना लो होता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस को देखकर, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसको आपको बार बार रिवीजन करनी है। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन
कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था? जो एनसीआर, स्टेटस ऑफ एनसीआर का जो दर्जा था, मतलब कैपिटल बनाया गया था, नेशनल कैपिटल जो इंडिया की कैपिटल है, कब कौन से अमेंडमेंट के अंदर? 69 अमेंडमेंट के अंदर बनाया गया था। तो यह चीज आपको याद रखनी है, बहुत बार ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है। तो आपको याद रखना है कि जो दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन कब बनाया गया था, कैपिटल का दर्जा कब दिया गया था, राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? 69 अमेंडमेंट के अंदर दिया गया था। अब एक ये क्वेश्चन है कि बिहार वाज द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ, ये खाली मैंने बिहार के बारे में बताया है, तो आपको और स्टेट के बारे में भी पढ़ना है, तो मैं आपको वो भी वीडियोस में कवर करा दूंगा, क्योंकि एसएससी में ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार कब बना था, उत्तराखंड कब बना था। मैंने बिहार के लिए इसलिए बताया क्योंकि कई स्टेट ऐसे जो बिफोर इंडिपेंडेंस पहले ही बन के तैयार हुए थे। तो इसमें जब बिहार बना था 1936 में, बिहार प्रोविंस, जो बिहार और झारखंड दोनों साथ में थे, बिहार और झारखंड जो प्रेजेंट में झारखंड है, ये दोनों साथ में बने थे। तो 1936 में बिहार का स्टेट का फॉर्म किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो मैंने आपको बताया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट कब बना था? 1956 में। तो उसका आंसर क्या है, कौन सा स्टेट बना था? तो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना था। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि कौन सा स्टेट पहला बना था, तो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना था। अगला क्वेश्चन है द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है, किसी भी इंसान को सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जाती है, तो कौन सी करी जाती है? एक तो होती है सिंगल, एक होती है ड्यूल सिटीजनशिप। तो कौन सी की जाती है? हमारी इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही चलती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो इंडिया में कौन सी सिटीजनशिप दी जाती है? सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है। और ड्यूल सिटीजनशिप कौन सी कंट्री में प्रोवाइड की जाती है? तो यूएसए में प्रोवाइड की जाती है। तो ड्यूल सिटीजनशिप कहाँ प्रोवाइड की जाती है? ड्यूल सिटीजनशिप यूएसए में प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट हैज बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है, पहली बात तो फंडामेंटल राइट जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस बेसिस पे बताऊंगा, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। इसकी वीडियो में मैंने एक बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो वो अभी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं आगे भी आपको इसको कवर करा दूंगा, जिसमें आपको मैं बेसिक से जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सारे आपको कवर करा दिए जाएंगे। मेन आर्टिकल ही आपको कवर करा दिए जाएंगे, ताकि आपको पेपर में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन फंडामेंटल राइट हैज बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन, आर्टिकल 12 to 35। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 12 से 35 तक प्रोवाइड किए गए हैं। और आपको ये जो 25 क्वेश्चन है, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर करें, और एक जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, या कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा। थैंक यू सो मच।